औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लोटो। तो मुझे बताएं कि किस किस को पहले लोटो के बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को। वकार को तो पता है, बाकी आप उस्मान, वकास और इल्तियाज आप बता दें मुझे। सर नहीं सर बस जी जी। लोटो बेसिकली जब एक ही मशीन पे या इक्विपमेंट पे मल्टीपल जॉब्स हो रही होती हैं तो हाँ हाँ, उसमें हमें ये होता है कि हर किसी को अपना एक लॉक लगाना होता है। ठीक है। क्योंकि अगर वो काम करके वो बंदा चला जाए तो ऐसा ना हो कि जिसका काम रह गया है वो काम कर रहे हो और किसी ने उसको बटन को प्रेस कर दिया हाँ जी। इक्विपमेंट को चलाने के लिए, या ऑपरेटर ने उसको चेक करने के लिए, रनिंग के लिए उसमें लेकर आ गया। तो उस चीज को देखने के लिए कि हर किसी की जॉब जब खत्म हो जाती है तो हर कोई अपना लॉक रिमूव करता है और वो ऑपरेटर के पास जाके अपनी कीज वगैरह जो है वापस करता है, और उसके बाद मतलब इंश्योर किया जाता है कि वो इक्विपमेंट या मशीन जो है वो रनिंग में ला सकते हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। आपको एक टैग नजर आ रहा है जी सर। जिसपे डेंजर लिखा हुआ है। डेंजर का मतलब क्या है? खतरनाक। डू नॉट ऑपरेट इक्विपमेंट लॉक आउट। के इक्विपमेंट भाई लॉक आउट है, आपने इक्विपमेंट बिल्कुल मुकम्मल आइसोलेट है, आपने इसको जो है वो नहीं छेड़। जी इस सर। वजह से ये आइसोलेशन में भी आता है, ठीक है। अब इक्विपमेंट को कह रहे हैं लॉक आउट है, आपको कब करना होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन नजर आ रही है? जी सर। लोटो स्टैंड्स फॉर लॉक आउट टैग आउट। इट इज सेफ्टी प्रोसीजर यूज टू इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, used in industry to ensure that dangerous machines are properly shut off and not able to be start up again prior to the completion of maintenance or repair work। कि जितनी आपकी खतरनाक मशीनरी है उनको मुकम्मल तौर पर प्रॉपरली शट ऑफ कर देना, और नॉट एबल टू बी स्टार्टअप, वो दोबारा अगेन प्रियर, दोबारा से वो तब तक स्टार्ट नहीं होंगी जब तक आपका मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क खत्म ना हो। आप किसी इक्विपमेंट की रिपेयरिंग कर रहे हो और पता चले किसी और ने बटन ऑन कर दिया हो तो फिर क्या हो जाएगा? हमें तो चोट लग सकती है। ये एक अलमिया है, ये एक इंसानी फितरत है। इस पे हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था लोटो पे, कि अगर आप अभी अपने रूम के बटन ऑन करना चाहें तो आपको एक बटन ऑन करना होगा, आप सारे बटन ऑन, ऐसा ही है ना? जी सर। वो बल्ब ऑन करना होता है तो हम पंखा भी चला लेते हैं, लाइट्स भी चला लेते हैं, बाद में पता चलता है जो एक चाहिए वो ऑन करते हैं और बाकी फिर बंद करना होता है। इस वजह से लोटो सिस्टम का अप्लाई किया गया। अब लोटो सिस्टम में हर किसी ने अपना अपना टैग लगाना है। पहले हमने, शायद मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा कि हमने इस पे बात की थी, लेकिन अभी आप ये टैग देख लो। और एक वीडियो मेरे पास है, मैं अभी आप लोगों को ना वीडियो दिखाने लगा हूँ, तो वीडियो देखनी है गौर से। कि एक बंदा टैग लगा के अपना काम करता है, दूसरा बंदा आता है उस टैग को देख के, ये डू नॉट ऑपरेट का टैग लगा हुआ है, इसी टैग को देख के बंदा चला जाता है कि ठीक है खैर टैग लगा हुआ है, अब मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जाके अपना काम। और जिस बंदे ने टैग लगाया हुआ था उसको क्या पता भाई कि आपको भी काम करना है, वो तो आएगा, उसका काम फिनिश हुआ वो अपना टैग उतार लेगा। अभी वीडियो देखें, ये आपको क्लियर हो जाएगी ये तमाम चीजें ना। आप लोगों को आवाज आ रही है इसकी? नहीं सर। जी जी, और चले, ये फर्स्ट पर्सन है जो टैग लगा रहा है और अपना लॉक लगा के जाने लगा काम के लिए। अब पीछे एक और बंदा आ रहा है, इसका भी उसी लाइन के साथ ही कहीं काम है, उसी जगह पे ये पहुंचा है और इसने भी अपना लॉक लगाना था लेकिन नहीं लगाएगा, और नॉट रिक्वायर्ड, तो कह रहे जरूरत नहीं है, पहले लगा हुआ है ना।
तो वो जा रहे अपना काम करने के लिए, इसने अपना काम शुरू कर दिया, पहले वाला बंदा जो है उसका काम खत्म हो गया। अब इस बंदे को तो नहीं आइडिया था कि जी कोई और भी काम करने चला गया इसी लाइन से, तो वो तो आएगा अपना टैग खोल लेगा। हाँ जी, आप समझ आई? जी सर। तो हमें हर किसी को अपना अपना टैग लगाना है। आपका जो काम है आप अपना टैग लगाएंगे। एक्चुअली ये काम टैग लगाने वाला आपका नहीं है, वहां जो प्लांट ऑपरेटर होंगे ये वो लगाएंगे, वो प्रोसेस के टीम है, मेंटेनेंस का टीम है, वो लगाएंगे। लेकिन आपने इसको वेरीफाई करना है कि टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर आप परमिट होल्डर है फिर भी आपको वेरीफाई करना लाजमी है, आप सेफ्टी ऑफिसर है फिर भी आपको वेरीफाई करना लाजमी है। अब परमिट हमने पढ़ लिया, कल हमने परमिट टू वर्क डेफिनेशन पढ़ी, उसके टाइप पढ़ी। आगे है कि परमिट रिसीवर और उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर देखा जाए तो परमिट रिसीवर कौन होता है? परमिट रिसीवर वो बंदा होता है जिसने क्लाइंट से परमिट लेना होता है, रिसीव करना होता है और उस पे सेफ एग्जीक्यूट करवाना होता है, सेफ एग्जीक्यूशन करवाना होता है, सेफ वर्क करवाना होता है। क्लाइंट ने परमिट, क्लाइंट की तरफ से एक नुमाइंदा होगा, वो प्लांट ऑपरेटर हो सकता है, वो इक्विपमेंट ऑनर हो सकता है। जिसने परमिट इश्यू करना है उसको हम परमिट इश्यूअर बोलते हैं, और हमारी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जिस बंदे ने परमिट रिसीव करना है उसको परमिट रिसीवर बोलते हैं। द परमिट रिसीवर must provide information to the issuer describing a detailed work methodology and indication hazard and risk associated with the work have been identified and action taken to control the risk. परमिट रिसीवर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ईश्वर को कि क्या काम है, किस तरह का काम है, उसकी डिटेल, उसकी डिस्क्रिप्शन और वर्क मेथोडोलॉजी, किस तरह काम करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करने हैं, किस लोकेशन पे काम करना है, कितना काम करना है, सारी उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और उसके अंदर तमाम हैजर्ड को, रिस्क को, प्रिकॉशंस को इंडिकेशन देनी है। वो उसमें उसने टिक करने हैं कि कौन कौन से हैजर्ड हैं और कौन कौन सी प्रिकॉशंस है, वो सारी टिक करनी होती है परमिट रिसीवर ने और परमिट इश्यूअर ने मिलके। फिर उसके बाद है जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ परमिट रिसीवर। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, नंबर 1 क्या है? इनिशिएटिंग एंड कंप्लीटिंग ऑल एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ द परमिट टू वर्क। आपने परमिट के जितने सेक्शन बने हुए हैं उन तमाम को फिल कर लेना, ठीक है जी। सुपरवाइजिंग द वर्क प्रेस्क्राइब इन द परमिट टू वर्क टू इंश्योर इट इज कंडक्टेड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। आपने उस काम की सुपरवाइजिंग करनी है और जो आपका काम हो रहा है आपने इंश्योर करवाना है कि वो सेफ हो रहा है। सेफ एग्जीक्यूट होता रहेगा तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। जहां पे अनसेफ होगा वहां परमिट रिसीवर को पूछा जाता है। परमिट रिसीवर की जरूरत कब पेश है पता है? एक्चुअली कुछ प्लांट, अगर आप एग्रो फर्टिलाइजर की बात करें ना, एग्रो फर्टिलाइजर में हर जॉब पे एक सेफ्टी वाला खड़ा होगा। हर जॉब अलग अलग एक्टिविटी पे अलग अलग सेफ्टी वाला बंदा होगा, लेकिन परमिट लेने वाला उस वहां एक ही होता है जो परमिट लेके वो भी वहां छोड़ के परमिट चला जाएगा। इसी तरह अब होता क्यों है? पहले प्लांट में क्या होते थे, एक सेफ्टी वाला होता था पूरे एरिया में, पूरे प्लांट पे सिर्फ एक सेफ्टी वाला। और जनाब वकास को काम करना है, हाइट पे बंदा भेजना है। अब वकास को पता है मैं लड़का भेजूंगा, ऊपर हार्नेस जरूरत है, जो टैग लगा हुआ है स्कैफोल्डिंग उस पर लिखा हुआ है हार्नेस मैंडेटरी है। वकास ने जी अब बंदा भेजना है और वो बंदा स्टोर पे एक पूरा घंटा लगा के आएगा। अब वकास सोचता है कि यार मैं इस बंदे को भेजूंगा, ये घंटा लगा के आएगा, 5 मिनट का काम है, एक छोटा सा फ्लैंज खोलना है, क्यों ना मैं इसको ऐसे ही ऊपर चढ़ा दूं।
तो वो देखता है, चढ़ाने लग जाता है, पता लगता है एक सेफ्टी वाला आ रहा है, चलो यार थोड़ी देर रुक जाओ, सेफ्टी वाला आ जाए, इसके बात करेंगे। सेफ्टी वाला आया, उस भाई ने पूछा, हाँ भाई क्या काम है? वकास भाई ने बताया, भाईजान इधर हमने एक छोटा सा फ्लैंच खोलना है, बस हमने हार्नेस के लिए बंदा भेज दिया, वो आ जाए तो हम कर लेंगे। उसने कहना ठीक है यार, ख्याल रखना वर्कर्स का, बड़े एहतियात से काम कर। अब वो सेफ्टी वाला बेचारा चला गया अपने काम से। वकास ने बंदे को कहा, मिनट लगाओ भाई, जल्दी करो, इनके दोबारा वापस आने से पहले पहले हम अपना काम कर लें। उस जल्दी में जो बंदा ऊपर जाता है हाइट पे, वो जो कैप था कैप खोलने का, वहां से फ्लैश ओपन करते करते पता लगता है बंदा ही नीचे हो। इस तरह के बहुत वाकयात हुए। फिर सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के लोगों की तादाद बढ़ाते गए। अब क्लाइंट में परमानेंट लोग आज भी 2-4 होते हैं, लेकिन हर जॉब पे एक सेफ्टी वाला कॉन्ट्रैक्टर पर्सन एक वहां मौजूद रहता है हर जॉब पे। या सेफ्टी वाला, अगर आप बाहर की बात करें गल्फ में, तो उन्होंने एक परमिट रिसीवर रख दिया है, जिसको वो कहते हैं ये हमारा सुपरवाइजर है, जॉब सुपरवाइजर हमारा परमिट रिसीवर है। हमने इसको जॉब देनी है, इसी से जॉब सेफ लेनी है और यही सेफ वर्क करवाएगा। अब डेस्कॉन, मेंसोल, ये अलाइड और दुसान और दूसरी कंपनीज वहां जब पहुंची, उन्होंने कहा जी हमारे जो मैकेनिकल सुपरवाइजर है ना, वो हमारा काम करते हैं, आप इनको परमिट अलाउ कर। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारा परमिट का टेस्ट पास कर दें, हम इनको ट्रेनिंग देते हैं 2 दिन की, हमारा परमिट का टेस्ट पास करते हैं, हम इनको कहेंगे आ जाओ भाई अलाउ कर। वो तो सारे थे मैट्रिक और अंडर मैट्रिक, बहुत कम ऐसा होता है कोई इंजीनियर भी हो, वरना मैट्रिक अंडर मैट्रिक काम अच्छा जानते हैं, तजर्बा है मैकेनिकल का। उन्होंने टेस्ट दिया, वो टेस्ट फेल हो गया, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप पढ़े लिखे बंदे बुलाएं, इंजीनियर बुलाएं, आप डीआई होल्डर बुलाएं, आप टेक्निकल फील्ड वाले बंदे बुलाएं जो आके हमारी ट्रेनिंग लें, हमारा परमिट लें और हम उसको सुपरवाइजर माने। अब एक जॉब पे 2 सुपरवाइजर काम कर रहे थे। एक अगर डेस्कॉन की तरफ से मैकेनिकल का सुपरवाइजर है जिसने काम करवाना है, दूसरा बंदा वो जिसने क्लाइंट की तरफ से परमिट लेना है, वो भी डेस्कॉन का होगा। फर्ज करो मैं परमिट रिसीवर हूं, तो मैंने अगर परमिट लेना है तो मैं परमिट लेके वहां खड़ा हो जाऊंगा और सेफ एग्जीक्यूशन। अब मैं क्लाइंट से परमिट लेता हूँ, अपने वर्कर्स को बुलाता हूँ, अपने वर्कर्स को बताऊंगा भाई आज हमारा हार्ड जॉब हो रहा है, हार्ड जॉब के लिए आपके पास एक ट्रेन फायर वॉचर होना चाहिए। एक फायर वॉचर को पूछूंगा, हाँ भाई आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने आता है, आप ऐसा करो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ, एक जो है ना यहाँ पानी का होज अगर अरेंज हो सकता है तो वो कर लो, फायर ब्लैंकेट लगवा देता हूँ। अगर यार आप लोग जो है ना फेस शील्ड यूज करोगे ग्राइंडिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग हुड यूज करोगे, मैं उन तमाम लोगों को परमिट पे लिखी मौजूद तमाम हैजर्ड्स और प्रिकॉशन बताता हूँ। मेरा काम है मैं उन लोगों को बताऊं कि भाई हमने सेफ एग्जीक्यूशन करनी। फिर मेरा काम है कि मैं अपने लोगों को बताऊं कि करीबी असेंबली पॉइंट कौन सा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको क्या करना है, आपको जो है किस नंबर पे अगर इमरजेंसी हो जाए तो कॉल करनी है, किस तरह आपने इमरजेंसी वालों को रिस्पॉन्स करना है, वो सारी चीजें मैं उनको ये भी बता देता हूँ कि करीबी सेफ्टी शावर कौन सा है, जो नियरेस्ट सेफ्टी शावर हो। ठीक है, मैं उनको ये भी बता देता हूँ कि करीबी फोन बूथ कौन सा है, कि अगर आपके पास रेडियो या वॉकी टॉकी नहीं है, आपने कहाँ से इमरजेंसी टीम को कॉल करनी है। तो वो सारी चीजें बता के मैं उनसे परमिट के टीबीटी फॉर्म पे साइन ले लेता हूँ और फिर कहता हूँ कि अब वो बंदा सिर्फ काम करने का मजाज है, उसको अथॉरिटी है, जिस बंदे ने इस परमिट पे साइन कर ली। बगैर साइन किए हुए कोई बंदा अलाउ नहीं करूंगा मैं कि आप काम करो। तो ये जब आ गया तो यूं समझ लें एक नया सेफ्टी का नुमाइंदा क्लाइंट ने खड़ा कर दिया, वो परमिट रिसीवर की सूरत में खड़ा कर दिया, एक नया सेफ्टी नुमाइंदा। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अब भी बहुत सारे प्लांट में ऐसे है कि एक एक सेफ्टी वाला खड़ा हुआ, वो भी भाई जाहिर है खड़ा हुआ है उधर तो वो अनसेफ काम नहीं होने देगा। इसी तरह एक परमिट रिसीवर को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपके होते हुए तमाम काम सेफ मैनर में हूँ, एफिशिएंट मोस्ट एफिशिएंट मैनर में हूँ,
आपके होते हुए कोई अनसेफ वर्क, कोई अनसेफ एक्ट नहीं होना चाहिए। सर एक चीज पूछनी थी आपसे जी जी कि जो परमिट होता है ना, जैसे मैं फातिमा में काम कर चुका हूँ, तो उसमें हमारे पास शटडाउन के लिए लड़के आते हैं, डेस्कॉन हो या दूसरे हों, तो परमिट उनको इशू नहीं होता। परमिट हमारा मेंटेनेंस का बंदा ही लेता है, रिसीवर होता है जो, लेने के बाद वो उसको देगा डेस्कॉन वाले को, और जैसे आप कह रहे हैं कि वो उसकी सुपरविजन भी करेगा और उसको एग्जीक्यूट भी करवाएगा उनकी जॉब को। देखिए वकास, लाइव वीडियो पे आमने सामने बैठने का मकसद ये है कि हमने अपने आइडियाज शेयर करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश की 4 लाइनें पढ़ के चला जाऊं और कहूंगी जो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सामने आमने सामने बैठने का मकसद ये है कि हम तमाम लोग अपने आइडियाज डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है। जी अब जी जहां आप काम कर रहे हैं वहां ये प्रोसीजर होगा। अभी वकार से पूछते हैं कि वहां क्या प्रोसीजर जहाँ पे वकार काम करते रहे। सर जी सीन ऐसा ही होता है कि जैसे भी कोई बंदा आता है एचएससी इंजीनियर या एचएससी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या प्रोफेशनल जॉब भी आता है, तो सीन यही होता है, पहले उसका टेस्ट होता है। क्लाइंट आप तो इतने प्रोफेशनल हो गए, जो भी कॉन्ट्रैक्टर का बंदा आता है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर है, दूसरा इंजीनियर है, केमिकल है, एचएससी, पहले उनका इंटरव्यू लेती है प्रोफेशनल, क्योंकि पहले होता था कि यार इसका एक्सपीरियंस बेस है, चल जाएगा। थोड़ा ऊंचा लेकिन अब बोलो। ये मैंने कहा पहले तुक्के ये चल जाते थे कि यार ये एक्सपीरियंस पर्सन बंदा है, सिफारशी बंदा चल जाता था, हाँ लेकिन जी अब ये नहीं चलता। जो भी क्लाइंट आती है पहले उसका, चाहे एग्जीक्यूशन वाला है, चाहे एचएससी वाला है, चाहे जो भी एटीसी, उनके पहले हाँ क्लाइंट जी इंटरव्यू लेती है, उसके हाँ बाद जी साइड पे जाने देती है। ठीक है। जब उनका इंटरव्यू लेती है, जिस हवाले से वो आया है, जस्ट वही, जिस अगर परमानेंट रिसीवर है उसके परमिट के हवाले से उसका टेस्ट लिया जाएगा। एक पहले उसको ट्रेनिंग देंगे, उसका रिटर्न टेस्ट होगा, एग्जीक्यूशन का टेस्ट होगा। एचएससी वाला है तो उसका टेस्ट होगा पहले वहाँ पे, अगर जो भी डब्ल्यूएमएस बनवाते हैं, टीएचए बनवाते हैं, रिस्क असेसमेंट बनवाते हैं, या जो भी आपने काम करना है डेली बेसिस पे, आपने जो भी काम करना है इसके हम रिस्क असेसमेंट बना के दें, ईटीसी जो भी प्रोसेस होता है वहाँ पे। अभी आप बात किसी भी प्लांट की हाँ हाँ अच्छा, किसी भी अब मैं प्लांट आपको बताता हूँ, वकार, हर प्लांट के जी 19-20 रेगुलेशन चेंज होते हैं। ऐसे ही है। तरीकाकार सबका यही है कि हर कोई इंटरव्यू लेता है, हर कोई टेस्ट लेता है और हर कोर्स के बाद वो अलाउ करते हैं। कोई ऐसे जिस ही है। तरह वकास कह रहे हैं कि हमारा अपना बंदा होता है और हम जाके फिर अपने नाम का परमिट लेके, मेंटेनेंस वाला बंदा अपने नाम का परमिट लेके दूसरे को जाके बताता है कि लो जी अब आप काम कर लो। लेकिन सर फातिमा में ये सर ये उसकी अभी ना, रीजन, सर उसकी रीजन पता है क्या है? जी जी क्योंकि वो प्रोसेस से सिमिलर नहीं होता। वो बेशक वेल्डिंग की जॉब अच्छी कर लेता होगा, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके जो रिलेटेड या सराउंडिंग जो हैजर्ड्स है ना, वो कौन से हैं, वो उसको पता नहीं होते। तो मोस्टली यही होता है कि शटडाउन में लेबर भी वही बुलाई जाती है जो एक शटडाउन 2 शटडाउन लगा लिए हों जिसने, तो उन्हीं को हायर किया जाता है। और इवन के परमिट हमारा रिसीवर होता है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और सर वो वकास मतलब एक टेक्नीशियन भी भेज सकता है, ऐसा नहीं है कि वकास भाई, सुपरवाइजर खुद जाए और उस जॉब को देखे। आई बस एग्री वो विद यू। टेक्नीशियन भी भेज सकता है कि यार इसको देखो और इसके मतलब इसकी हाँ, सुपरवाइज करो इस जॉब को। ये सब पाकिस्तान में चलता है भाई। किसी को भी भेज देना, जाओ यार आप देख लो। लेकिन ये मेरे पास कतर केमिकल क्यू कैम का प्रोसीजर ओपन है। क्यू कैम का ये मैं आपको बैक स्लाइड कर रहा हूँ। ये इमरजेंसी रिस्पांस है। ये इससे भी बैक चले जाता हूँ। ये कतर पेट्रोलियम का मॉड्यूल है। कतर पेट्रोलियम के अगर मैं आपको मॉड्यूल पीटीडब्ल्यू परमिट के मॉड्यूल दिखाऊं तो ये 7 मॉड्यूल आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके बैक पे चला जाता हूं मैं आपको। क्यू कैम का प्रोसीजर दिखा देता हूँ। ये इमरजेंसी रिस्पांस है, इंडस्ट्रियल हाइजीन है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है और प्रोसेस सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में ये इतने सारा प्रोसीजर है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में तकरीबन 39 किस्म की चीजें हैं जो वो कहते हैं कि हमारा परमिट रिसीवर पढ़ेगा, ये टेस्ट पास करेगा, फिर हम उसको कहेंगे कि लो अब हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि जाके आप फील्ड में परमिट लेके उस पर काम करवाएं, सेफ एग्जीक्यूशन। सर यही ठीक है। प्रोसीजर पाकिस्तान में भी अप्लाई हो रहा है अब।
बिल्कुल हो रहा है। हाँ 19, मैं वही कह रहा हूँ हर जगह पे हो रहा है। 19-20 चेंज होती रहेगी, लेकिन अब मकसद क्या है, हमने मकसद को समझना है। प्रोसीजर हम जहां जाएंगे उसको फॉलो करेंगे। हमारा मकसद अभी क्या होगा, हमने परमिट रिसीवर का मकसद को समझना है। तो परमिट रिसीवर का मकसद क्या है, उसने परमिट लेके ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग वहां पीटीडब्ल्यू की ट्रेनिंग लेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद एक परमिट लेगा, और परमिट पे सेफ एग्जीक्यूशन करवाएगा। अब उस परमिट रिसीवर की जिम्मेदारी है कि वो सेफ एग्जीक्यूशन कराए। अनसेफ एक्ट हो रहा होगा तो मैकेनिकल सुपरवाइजर से नहीं पूछेंगे, उस बंदे से पूछेंगे जिसके नाम का परमिट है। जाहिर सी बात है। ठीक है। अच्छा जी, notifying the issuer of work progress and completion and ensuring that the site is returned to a safe and operational state. आपने जो ईश्वर है उसको नोटिफाई करना है कि काम चल रहा है या खत्म हो गया, काम इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। और आपने उसको ये भी इंश्योर करना है कि जब आप काम खत्म करके आए हैं तो उसकी ऑपरेशनल साइट जो है क्या वो सेफ है या अनसेफ है। कोई इश्यू होगा तो वो भी आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद है टेक एडिक्वेट केयर टू प्रिजर्व द परमिट इन गुड कंडीशन। आपको हमेशा परमिट गुड कंडीशन में रखना है, और वहां पे आप कहीं पे शो ऑफ कर देते हो, डिस्प्ले पे लगा देते हो परमिट। ठीक है। उसको मरोड़ तरोड़ के जेब में डाल देना। कुछ दिन पहले एक मैंने लड़के को जॉब के लिए भेजा, कहीं पे मैंने बात कर ली और अपने स्टूडेंट को कहा कि जाओ बेटा आप सीवी ले जाओ, और मेरी बात हो गई, आपको जॉब मिल जाएगी, सीवी लेके वहां जाओ, आपका हल्का फुल्का एक इंटरव्यू होगा। उसने क्या किया, सीवी को उठाया और अपने पर्स में डाल के वहां पहुंच गया। पर्स से निकाल के उनको सीवी दे दी। प्रोवाइडिंग एंड अरेंजिंग ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज रिलेटेड विद परफॉर्मिंग द वर्क। आपने तमाम जरूरी जितने भी जो है ना अरेंजमेंट्स है वो भी आपको करने होते हैं। वो जाहिर है आप अगर परमिट सुपरवाइजर है तो आपके वर्कर नीचे जिस तरह आपने उनको कहना है कि यार फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ, फायर ब्लैंकेट लेके आओ, फेस शील्ड लेके आओ, वेल्डिंग हुड लेके आओ, ग्लव्स लेके आओ, डस्ट मास्क लेके आओ, जो जो रिक्वायरमेंट्स है आपने उनसे पूरी करवानी है, तो वो अरेंजमेंट्स भी आपने करने हैं। तो ये जनाब एक परमिट रिसीवर की जिम्मेदारियां हैं। कल हमने परमिट पढ़े, उसके टाइप्स पढ़ी और उसकी जिम्मेदारियां भी पढ़ी। ठीक है, ये कवर हो गया। अभी मैं एक और टॉपिक पे जा रहा हूँ।